स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, आप सब स्टूडेंट देखेंगे वर्ग इस टाइप से होता है। किस टाइप से होता है, वर्ग इस टाइप से होता है, ठीक है। हाँ, जिसमें ध्यान दीजिए, एक बार और समझाते हैं। वर्ग ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, वर्ग इस टाइप से होता है। हाँ, इसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। बराबर दिख रहा है, छोटा बड़ा दिख रहा है, कोई नहीं, फिगर पे नहीं जाएंगे, फिगर थोड़ा सा हो सकता है हमसे टेढ़ा भी बन रहा हो, कोई नहीं। वर्ग, वर्ग इस प्रकार से होता है। हाँ, इसको बोला जाता है क्या, भुजा। मतलब अगर ये a सेंटीमीटर है या a मीटर है या a किलोमीटर है तो ये भी a ही होगा, ये भी a, ये भी a, यानी सभी भुजा क्या होता है, बराबर। इसको भुजा बोला जाता है। क्या, भुजा। क्या बोला जाता है, भुजा बोला जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता था, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल आ जाता था, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें भी लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब a गुने a, या बोल सकते हैं हम इसको a गुने a की जगह a स्क्वायर, या बोल सकते हैं हम लोग इसे भुजा का वर्ग। क्या, भुजा का वर्ग, इतना बोल सकते हैं। चलिए एक बार इसे मिटाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ सके। देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है a गुने a, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये होगा a स्क्वायर। या इसे हम बोल सकते हैं, इसको a को भुजा बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो इसे बोलेंगे भुजा का वर्ग। क्या, भुजा का वर्ग। ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, हाँ, भुजा का स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, परिमाप क्या होगा, बाहरी जो भुजा की लंबाई होती है, ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका वर्ग। सभी स्टूडेंट देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ये वर्ग है, ये a है, ये a है, ये a है, ये a है, सभी स्टूडेंट देखिए। हाँ, सब a है। तो परिमाप क्या होगा, अगर ये a है, a है, a है, a है, तो कितना a है, a प्लस a प्लस a प्लस a, तो इतना a न लिख के हम इसको लिख सकते हैं 4a। कितना a है, 4a है, तो इसकी जगह पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, 4a। क्या, 4a। परिमाप क्या होगा, 4 गुने भुजा। क्या, 4 गुने भुजा भी बोल सकते हैं। अगर 10 सेंटीमीटर है इसकी भुजा, तो परिमाप क्या होगा, 4 गुने 10 यानी कि 40, या 10 10 10 10, 4 बार जोड़ेंगे तो भी 40 होगा। समझ रहे हैं, तो परिमाप क्या होगा, 4a या 4 गुने भुजा, ठीक है। चलिए अब आता है हम लोगों के पास क्या, विकर्ण। विकर्ण मतलब डायगोनल। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, विकर्ण ये होता है, क्या होता है, विकर्ण। तो आप सबको पता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे एक बार और इस इमेज को, यहां पे देखेंगे, ये a है, ये a है, ये a है, ये a है, और ये आपका क्या है, विकर्ण है, ठीक है। ये 90 डिग्री पे काट रहा है, इसमें वर्ग में सभी क्या होंगी, 90 डिग्री पे काटेंगे, ठीक है। समझिएगा थोड़ा सा आप लोग। हाँ, सभी को पता है, कुछ स्टूडेंट को फॉर्मूला पता है, चलिए अच्छी बात है। देखिए, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 90 90, सब 90, समझ रहे। जब 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, जब 90 डिग्री है तो ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार विकर्ण बता सकते हैं। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। ध्यान दीजिएगा, तो विकर्ण का स्क्वायर, ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं। अभी फॉर्मूला से याद तो आप लोगों को होगा ही, लेकिन ध्यान दीजिए कैसे इसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, a का स्क्वायर प्लस लंब ये क्या है, ये क्या है, a का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, विकर्ण बताना है हम लोग को, विकर्ण का स्क्वायर नहीं बताना है, तो विकर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। क्या होगा, 2a स्क्वायर होगा ना, a स्क्वायर मिलकर क्या होगा, 2a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, तो 2a स्क्वायर है, तो ये ध्यान दीजिए a स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा 4 का स्क्वायर जैसे 16 होता है, 4 का स्क्वायर तो 4 बाहर आ जाता है, तो इसी प्रकार से a स्क्वायर है तो a बाहर आ जाएगा और रूट में बचेगा 2, तो ये हो जाएगा a रूट 2। क्या, a रूट 2। विकर्ण क्या होगा,
ये जो विकर्ण होगा ये होगा a√2 या √2a भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो विकर्ण समझ गए, विकर्ण कैसे निकाले, तो याद तो आप करेंगे ही, अब कैसे विकर्ण आया ये भी आपको पता है, ठीक है। हाँ, कोई किसी प्रकार दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या रखेंगे, इसे याद रखेंगे। चलिए आप क्या करेंगे, इसे याद रखेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है, अब हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को देना है, ठीक है। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास, आप सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। एक वर्ग का, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग का भुजा 10 सेंटीमीटर है, क्या 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसका परिमाप कितना होगा, आप लोगों को बताना है। उसका विकर्ण क्या होगा ये बताएं आप सभी स्टूडेंट। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप क्या होगा, विकर्ण क्या होगा, ये बताना है आप लोगों को। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होगा बताए आप सभी स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर, 10 गुने 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 100 सेंटीमीटर नहीं, क्षेत्रफल ध्यान दीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई 10 गुने 10 क्या होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट बता रहे। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4a, तो 4a मतलब 4 गुने 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर होगा। हाँ ये 40 नहीं, सिर्फ 40 नहीं, 40 सेंटीमीटर, यूनिट भी आपको लिखना है, ठीक है। हाँ विकर्ण, विकर्ण क्या होगा a√2, विकर्ण क्या होता है a√2, तो a की जगह पे क्या है 10 और √2 सेंटीमीटर, क्योंकि a है 10 सेंटीमीटर, तो 10√2। चलिए एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट दे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक वर्ग का भुजा मतलब ए भुजा 25 मीटर है, तो उसका आप लोगों को बताना है, ध्यान दीजिएगा, उसका क्षेत्रफल बताना है, परिमाप बताना है, हाँ परिमाप बताना है और विकर्ण, ये तीनों बताए। एक वर्ग का, ध्यान दीजिएगा कंफ्यूज नहीं होना है आप सब स्टूडेंट, फॉर्मूला सब कुछ लिखा हुआ है, बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। एक वर्ग की भुजा 25 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप क्या होगा, विकर्ण क्या होगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा ए, ये भुजा ए दिया हुआ है 25, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है मतलब 25 का स्क्वायर, क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, परिमाप 4 गुने ए मतलब 4 गुने भुजा, मतलब ये 25 है तो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, परिमाप पेरीमीटर बाहरी बाउंड्री की लंबाई, अगर ये 25 है तो ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, 4 बार 25 जोड़ेंगे तो 100, ठीक है। यहां पे ए बराबर क्या है मीटर में है, मीटर में है अगर यूनिट तो सेंटीमीटर में नहीं देना है, ठीक है। हाँ अगर लंबाई मीटर में हो, चौड़ाई सेंटीमीटर में हो, तो मीटर में गया सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, ये आगे हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, सब जो है वो मीटर में है, तो मीटर में आंसर आप लोगों को देना है, समझ में आ गया है। चलिए तो ये क्या होगा भुजा का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 25 25 हम 625 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है ये मीटर स्क्वायर में होगा। परिमाप क्या होगा 4a होता है 4 गुने 25 यानी 25 चौको 100 मीटर, क्या होगा 100 मीटर, ध्यान दीजिएगा। विकर्ण क्या होगा बताया आप सब स्टूडेंट, 25 a√2 होता है और a बराबर 25, यहां पे देखिए a बराबर 25 दिया हुआ है, यहां पे a बराबर 10 दिया हुआ था, ठीक है। हाँ क्वेश्चन ये था, तो यहां पे क्या हो जाएगा 25 25 रूट, हाँ ध्यान दीजिएगा √2, क्योंकि a√2 होता है तो 25 √2 ये होगा मीटर।
सबका जो यूनिट होगा वो मीटर में होगा, ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में होगा। समझ में आया? बताए आप सब स्टूडेंट इतना समझे कि नहीं? 625 मीटर स्क्वायर होगा, मीटर नहीं, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है। मतलब क्षेत्रफल क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल क्या है, ए गुने ए, यही तो लिखा है, या ए स्क्वायर। तो आप देखिएगा आप सब स्टूडेंट, ए गुने ए, या कह सकते हैं ए स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं। तो अगर आप ए गुने ए करें, लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये 25 क्या है, मीटर, गुने 25 मीटर। तो 25 में 25 से गुना करेंगे तो क्या होगा, बताए आप सब स्टूडेंट, 625। मीटर में मीटर से गुना करेंगे तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर, 625 मीटर स्क्वायर। इस तरह से समझ में आया? चलिए, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। चलिए, वेरी गुड, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। हाँ, चलिए देखिए, मेंसुरेशन हम एकदम यहाँ पे बेसिक से करा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से, सभी को समझ में आएगा, कहीं पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं इन सभी प्रश्नों का आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस करें। और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है? हाँ, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बताएंगे आप लोगों को, ठीक है? हाँ, आगे के प्रश्न हम लोग देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जो आज की क्लास में हम आप लोगों को कराए हैं, आज की क्लास में हम आप लोगों को वर्ग यानी स्क्वायर, आयत यानी रेक्टेंगल, और वृत्त यानी कि सर्कल, ये हम आज की क्लास में आप लोगों को कराए हैं। इसका आप सभी स्टूडेंट रिवीजन करके आएंगे। वृत्त क्या होता है, इसकी फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन कैसे इस पे आ रहा है, इसको करना है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद से आयत क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल परिमाप विकर्ण क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। फिर वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप विकर्ण क्या होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, 3 क्वेश्चन नहीं, ये 3 कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन तो ये सब रहा, 3 कॉन्सेप्ट रहा। अगली क्लास में आप लोग क्या करेंगे, इसका रिवीजन और प्रैक्टिस करके आएंगे, तो आप लोगों को और सीखने में अच्छा लगेगा, ठीक है? अच्छे से आप लोग समझिए, हम कोशिश कर रहे हैं अपना पूरा 100%